जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। भारत देश में हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिले का एक छोटा सा गांव धनाना, जी हां, धन्य है इस गांव की भूमि, धन्य है ये नगरी और धन्य है यह देश, जहां आज से ठीक 70 वर्ष पूर्व 8 सितंबर 1951 को एक ऐसे महान संत, समाज सुधारक, परमेश्वर स्वरूप, बंदी छोड़ जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ। संत रामपाल जी का झुकाव बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। पढ़ाई पूरी होने के बाद संत जी हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए, जिसके बाद 1988 को 37 वर्ष की आयु में संत रामपाल जी की मुलाकात परम पूज्य कबीर पंथी संत स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से हुई, जिनसे गुरु दीक्षा लेकर संत रामपाल जी ने तन मन से सक्रिय होकर गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमेश्वर का साक्षात्कार किया, जिसके कुछ वर्ष बाद परम पूज्य संत स्वामी राम देवानंद जी ने सन 1993 में सत्संग तथा 1994 में दीक्षा देने की आज्ञा संत रामपाल महाराज जी को दी और कहा कि रामपाल, पूरे विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। कहते हैं, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। साल भर बाद ही पाठों की संख्या और संगत के अधिक बढ़ने के कारण भक्ति मार्ग में लीन होकर सन 1995 में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जूनियर इंजीनियर की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया तथा इस जन कल्याण व परोपकारी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया और सन 1999 में गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौंथा की स्थापना की, जहां दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे और तत्व ज्ञान को समझकर बहु संख्या में अनुयायी भी बनने लगे। चंद ही दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गए, परंतु साथ साथ अज्ञानी संतों का विरोध भी बढ़ता गया। कारण था धर्म के नकली ठेकेदारों की दुकानों का बंद होना। संत रामपाल जी सन 2003 से पुस्तकों, अखबारों व टीवी चैनल्स आदि के माध्यम से अन्य अज्ञानी संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्यों के ज्ञान को सदग्रंथों से तोलकर भगत समाज को दिखा रहे हैं और नकली धर्म के ठेकेदारों से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, अर्थात आप भक्त समाज से शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। संत रामपाल जी ने यह भी कहा है कि यदि मैं गलत हूँ तो इसका जवाब दो, परंतु आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, जिस वजह से उन नकली संतों, महंतों, आचार्यों से पीछा छुड़ा श्रद्धालु संत रामपाल जी की शरण में आकर शास्त्रानुकूल सत्य भक्ति करने लगे, जिसे अन्य नकली धर्मगुरु सहन न कर सके और अपनी दुकानें बंद होता देख धर्म के ठेकेदारों ने सन 2006 में, 2013 में और फिर सन 2014 में सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी का कारवां आज भी वैसे ही चल रहा है। अब वो समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया इस तत्व ज्ञान को समझकर शास्त्रानुकूल साधना करेगी। तब इन नकली धर्म के ठेकेदारों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसा गोला तोब का, करता चले मैदान। यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य किसी भी संत, महंत, ऋषियों का ज्ञान टिक ही नहीं पाएगा। जैसे तोप का गोला जहां भी गिरता है, वहां चाहे कितना ही बड़ा किला क्यों न हो, सबको ढाकर मैदान कर देता है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए जाने वाले तत्व ज्ञान से अध्यात्म मार्ग में फैले पाखंडवाद, अंधविश्वास के साथ साथ समाज में फैली दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, छुआछूत,
नशा आदि बुराइयों से मुक्त एक स्वच्छ व सभ्य समाज का निर्माण भी हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब सर्व अज्ञानी धर्मगुरु, संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करने पर विवश हो जाएंगे। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान चलेगा, एक ही कानून होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी। मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सभी सतलोक जाएंगे। स्वर्ग युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं और सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के हम समस्त अनुयायी आप सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाने और उनसे नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बन अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दांव। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनके बारे में दुनिया भर के भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कहते आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वो महापुरुष है जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं संत रामपाल जी ही है, जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है। वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। संत रामपाल जी ने दैवीय शक्तियों का ज्ञान दिया जो आज तक संसार के लिए रहस्य बनी हुई थी। संत रामपाल जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे हिंदू है। यही सनातन धर्म का पुनः उद्धार करेंगे जो नॉस्ट्राडामस ने कहा है। वह छोटा सा गांव धनाना, जिला सोनीपत है, जिसमें इनका जन्म हुआ। जो देहाती गृहस्थी व्यक्ति दुनिया को शिष्टाचार, आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाकर बिखरे बटे मानव समाज को एक करेगा, नई सभ्यता की नींव रखेगा। सर्वप्रथम अपने हिंदू बंधुओं को ज्ञान समझाएगा। वे ऐसे हड़बड़ाकर उठेंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। भारत के देहात से उठी आध्यात्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी की तरह पूरे विश्व को ढक लेगी। यह ज्ञान इन पुस्तकों में है। ये सारी निशानियां सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, जो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही इशारा करती है। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनके बारे में सारी भविष्यवाणियां की गई। संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर फिर एक बार स्वर्ण युग आएगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, मानव उद्धार भी होगा और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये हम नहीं, दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में कहा गया है, जो आज हमने आप तक पहुंचाया। तो बोलो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दया से
जैसे मीराबाई का जहर का अमृत बना था, परमात्मा की दया से हमारे छोटे वाले बच्चे का जीवन दान दिया मालिक, कहीं बेहोश भी नहीं हुआ। हमारे जो पति हैं उनके पास कोई सर्विस नहीं थी, गुरुजी ने कॉलेज खुलवा दिया। हम शाम के गए, हम एटीएम लेके, हमारे एटीएम में कुछ नहीं था सर जी, तो हमारे वहाँ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ में 1,02,000 रुपए हमें अकाउंट में मिले। मालिक ने इतनी दया हम पे करी संत रामपाल जी महाराज ने। जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनकी कहे अनुसार मैं विधिवत साधना करता रहा, मैं आज की डेट में 5 मेरे प्लॉट हैं इसी ग्वालियर सिटी में, और जो 4 पहिए गाड़ी में शुरू से सपना लेके चल रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी, और 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरे को मिल गई। फिर और आए दिन लाभ होते ही रहते हैं, और आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ कि पहले मैं दूसरे कॉलेज में जॉब करता था, आज परमात्मा की दया से मेरा खुद का कॉलेज है। मेरी भगतमती को भी शारीरिक तकलीफ थी, 4-5 डॉक्टरों के पास भी लेके गया मैं। जैसे मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वैसे ही उनको तुरंत लाभ हो गया। मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरे पास में रहने का घर नहीं था, तो घर बनवा दिया रामपाल जी महाराज ने, और 50 साल की उम्र हो गई, मुझे एक साइकिल लाने की ताकत नहीं थी, आज परमात्मा ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ला के दे दिया है, बहुत बड़ा घर बन गया मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहला लाभ तो मेरे को ये मिला कि मेरे ऊपर जो 12-13 लाख रुपए कर्जा था, एक तो वो खत्म हो गया। सर, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे सारे रोग दूर हो गए, मेरी सारी परेशानियां, शारीरिक कष्ट दूर हो गए हैं। मेरे को स्लिप डिस्क था, अर्थराइटिस था, माइग्रेन था, और ये बहुत खतरनाक लेवल पे था। मुझे सब कुछ, मैंने कम से कम लाखों रुपए खर्च करे थे इन पे। जब से संत रामपाल जी की शरण में आई, तब से मेरा मतलब लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो गए मुझे, और शारीरिक पीड़ाएं भी सारी मेरी दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारा कर्जा मुक्त हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और मुझे कोई रोजगार भी प्राप्त नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। मैं हाई डाइजेशन की बीमारी हो गई थी, तो उसमें ज़्यादा आहार सर करना होता नहीं है। डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि आप ज़्यादा आहार ले नहीं सकते हैं। तो सर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सर जितना भी आहार लेते हैं, आज हमारा सर वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था, वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब खत्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, तो धीरे धीरे करके मेरा घर सब सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरी जो पत्नी थी, उनकी प्रेत बाधाएं दूर हो गई। पहले मेरे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता था, मैं हमेशा गोली खाता था, हमेशा साथ में रखता था। तो वो नाम दीक्षा ली, उस रोज से मेरी गोली मैंने मुँह में नहीं रखी। जी सर, मैं दिन में कम से कम 300-400 रुपए की दारू पी जाता था सर। तो वो संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में सारे छूट गए हैं। तम्बाकू, भांग, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, जो भी मैंने नशा करता था वो कोई इस धरती पे छुड़ा भी नहीं सकता, संत रामपाल जी महाराज छुड़ा सकते। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी आप तो सबके हर चीज़ लाभ दे देते हैं, गुमा चीज़ भी मिल जाता है कई बार, तो मेरा भी एक काम कर दीजिए गॉड कि एक बार मेरा मोबाइल दिला दीजिए। बस इतना प्रार्थना किया। ठीक 2 घंटे बाद में मुझे मिल गया फ़ोन, पुलिस वाले ने फ़ोन लगाया कि भाई आपका मोबाइल मिल गया, हाँ आप आके और अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जीवन दान मिला, और जो मेरी आर्थिक समस्या थी वो आज 2 साल से मेरी ठीक है। तो 2019 से हमारे जो गले में तकलीफ चालू हुई, तो गले में इतना दर्द और जलन रहती थी कि मैं रात भर सो नहीं पा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने हमें भक्ति करने का तरीका बताया, वो उसी हिसाब से हमने भक्ति किया सर, तो हमारी पूरी बीमारियां ठीक हो गई। हमको टाइफाइड हो गया, हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया। मेरे हार्ट की तरफ यहाँ पर मुझे सांस लेता था तो एकदम से जोर का झटका लगता था, सांस नहीं ले पाता था। परमात्मा की रजा हुई इसमें भी, तो ऑटोमेटिकली ठीक। फिर वहाँ से भी मेरे को मतलब साईं मंदिर से भी रिलीफ नहीं मिली, तो एक दिन 28 सितंबर 2018 की रात थी, उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। तो जैसे ही मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आई
और उसको पढ़ी और सिराने में रख दी। उसी समय संत रामपाल जी महाराज आए रात में सपने में और कहने लगे, बेटा मैं आ चुका हूँ और आज के बाद आपको कुछ होगा भी नहीं, ऐसा करके बोले। सर मैं स्कूटी से स्कूल जाती हूँ डेली ड्यूटी, तो 1-2 बार मैं गिर चुकी थी और MRI रिपोर्ट में मेरे L4 L5 में डॉक्टर ने मुझे गैप बताया। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा एकदम मेरे शरीर में करंट सा लगा। गुरुजी ने 2 बार मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे एकदम से ऐसा लगा, एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया कि मेरी सारी बीमारी एकदम खत्म हो गई, मुझे ऐसा लगा सर। नशा करता था, 24 घंटा नशा करने वाला, चरस, अफीम, गांजा, भांग, कोई भी नशा नहीं था और एक्स्ट्रा भी रख लेता था कि सुबह उठूंगा तो नशा ही करूंगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे देवता बना दिया। आज जब मैंने उपदेश नहीं लिया था तब पहले तो मैं अस्पताल में मेरे दिन निकलती थी, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तब से अस्पताल मुझे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। तो परमात्मा ने हमें इतने आर्थिक लाभ दिए कि हमारे पास उस समय अगर कि हमारी साइकिल में टायर खराब हो गया तो हमें साइकिल के लिए टायर नहीं जुड़े। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे पास 2-2 गाड़ियां, हर चीज की व्यवस्था परमात्मा ने कह दी। हम इससे पहले जब तांत्रिक विद्या के सिस्टम में रहते थे तो वहाँ जो भूत प्रेत थे हमारे पास आया करते थे। तो जिस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के वो घर पे गया तो रात्रि में ही वे वहाँ पर आए, लेकिन मेरे दरवाजे से अंदर नहीं जा पाए क्योंकि पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने अपने घर में दरबार साहब सजा रखा था। मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया उसके बिल्कुल जभी से बिल्कुल भूत प्रेत की बात तो बिल्कुल आई ही नहीं। कहते हैं कि जब गुरुजी के सामने जाते हैं तो कुछ मांगते हैं, तो मैंने भी उनसे अपनी बात रख दी। मैंने कि मुझे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, तो गुरुजी क्या मुझे बारीक अक्षर भी दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद में होटल पे मैं बैठ के चाय पिया, चाय पीने के बाद जब पेपर पढ़ रहा तो बारीक अक्षर पढ़ने लगा। तो बारीक से पढ़ते पढ़ते फिर मेरे दिमाग में आई कि यार मैं तो बारीक से पढ़ नहीं पाता था, ये पढ़ने लगा। धार्मिक कार्यक्रम हमारे गांव में देवी जी, दुर्गा जी भी विराजमान होती थी, गणेश जी भी विराजमान होते थे और इतना सब भक्ति करते हुए, और इसके बावजूद भी दास को कैंसर हो गया, खाना भी नहीं खाया जाता था, मेरी मरणासन स्थिति बन गई थी। और सर जी जब से आज 2 साल हो गए, 2 साल से और ज़्यादा भी हो गए सर जी, मैंने कैंसर की एक गोली भी नहीं खाई है। और कैंसर तो ठीक है सर जी, मुझे बुखार भी नहीं आया कभी। संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही नहीं, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। सदगुरु एक ही होता है संसार में, एक बार में एक समय में एक ही सदगुरु होता है, जो संत रामपाल जी महाराज इस समय है। क्या बोलूँ मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके जितने गुण गाऊंगा मेरे जबान सूख जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे अंदर सुधार आया, आपके सारे नशे छूट गए, उनके ज्ञान में इतनी वो पावर है, उनके ज्ञान को अगर कोई सुन ले तो उसके अंदर में सुधार तो आएगा ही आएगा, पूरे समाज में सुधार आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कैंसर हुआ था, दया करी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो कैंसर ही दूर हो गया। तो कैसे हुआ वो खुद जाने। इतनी एलर्जी थी कि दूध पीते ही मुझे एसिडिटी होती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी। आज मैं दूध भी पीती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ, इसलिए मेरी वो चीज़ भी अब चल पड़ी है जो कभी पूरी तरह से रुक चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताई एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे तब आपको रियलाइज हो जाए कि यही सच्चे संत है। मन ही मन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगवाई थी कि संत रामपाल जी महाराज मुझे भी ठीक कर दो आप करके, और उन्होंने मुझे ठीक भी कर दिया। और मैं 20 दिन के बाद घर पे आई, उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने लीवर की रिपोर्ट निकाली थी, LFT करी थी, वो भी मेरी नॉर्मल आई है 6 महीने के बाद, तो वो भी ठीक हो गया था मेरा। डॉक्टर बोलते हैं थायराइड का गोली कभी नहीं बंद होता है, लेकिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी पत्नी की थायराइड की गोली आज दिन तक बंद है। अभी तक उसने 4 साल से थायराइड की गोली नहीं खाई। सबसे बड़ी दया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का ये हुआ है कि नशा से मैं मुक्त हूँ। आज मैं नशा नहीं करता हूँ। परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई है कि मैं नशा दूर से देखता हूँ तो वहाँ से हट जाता हूँ। मैं इतनी तकलीफ में था बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं वहाँ किसी अन्य सज्जन पुरुष के रूप में प्रकट होकर मेरी पथरी का दर्द है जो संत रामपाल जी महाराज ने 2 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और उनका मैंने जब ज्ञान सुना, और ज्ञान सुनने के बाद मेरा जो गुस्सा था वो धीरे धीरे
इतना कम हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे एक सच्चा इंसान बना के आज मार्केट में खड़ा कर दिया। 7 साल में परमात्मा ने हमको हमारा घर, फिर हमको कार, 2 गाड़ियाँ और हमारे बिजनेस में 4 to 5 पीपल हमेशा काम करते रहते हैं। 7 साल में ये जो सब हुआ है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।